हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस संगति में। आइए हम आगे के पूरे समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप मिटने गए आपके महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी। क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रतिभा, और आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी। और वो इसलिए है कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव को अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, हर एक उन बातों से जो आपकी इच्छा के विरुद्ध में है हमारे जीवनों में जो पाई जाती हैं प्रभु जी, उसे मन फिराने में मेरी और हर एक प्रभु जी भाई बहनों की आप सहायता और मदद करें, ताकि हम प्रभु जी आपके राज्य में, आपकी दया, आपके अनुग्रह में जी बड़े हियाव के साथ प्रवेश करने पाए। क्योंकि ये हियाव हमारे कामों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह आपके उस क्रूस के बलिदान के कारण ही प्रभु जी ये संभव हो सका है। कि जब हम पापी ही थे, अपराधी ही थे प्रभु जी, आपके विरोधी ही थे प्रभु यीशु मसीह, आप ठीक समय पर हमारे लिए मरे। आपके नाम को हम धन्य कहते सराहते हैं। न सिर्फ मरे, परंतु मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे तीसरे दिन जी उठे प्रभु जी। और जब आप फिर 40 दिन तक आप लोगों को दिखाई दिए, और आपने ये प्रतिज्ञा की है कि आप हमें फिर से लेने के लिए आने वाले हैं जी। आपका धन्यवाद देते हैं, जब आप आए हम आपके लिए तैयार पाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को हर एक प्रिय जो जुड़े हैं प्रभु जी, आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज की पूरी सभा को, इस संगति के भाग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप ही हमारे से हर एक जन से बातचीत करें। और जो बातें हमने सीखी हैं प्रभु जी, उनको आपस में बांटने के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें सिखाया, अपने वचन हमको दिए हैं, वो हम भी दूसरों तक पहुंचाने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं। और भी जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं। आपने अपने वचन में कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, जो सीधा मार्ग आपका मार्ग है प्रभु जी, जो सकरा मार्ग है प्रभु जी, हम पे प्रकट करें, और उसी पे चलने में प्रभु जी अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा मेरी और हर एक की सहायता मदद करें। कि हम जब कभी उस मार्ग से दाहिने या बाएं मुड़ने लगे प्रभु जी, पीछे से आवाज आए और यही कहे कि मार्ग यही है, इसी में चलो, और उस बात को मानकर हम सीधे मार्ग में चलते हुए पाए जाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो फिर से आगे की संगति को, सभा को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन। सो एक बार फिर से हर एक प्रियो का मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि दिख रहा है कि आज आशीष भैया शायद नहीं जुड़ पाएंगे हमारे मध्य। हमने जो बातें सीखी हैं तो उनको हम आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम उन बातों को ना भूलें, और जो कुछ हमने सीखा है हम दोहराएंगे तो हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी सबसे पहले तो अवसर होगा, यदि कोई आप में से प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि प्रार्थना में कोई समय बिताना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं विषयों के लिए, कोई भी बोझ आपके पास है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे स्तुति आराधना के जाएंगे। तो यदि कोई आप में से प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी अवसर है। यदि कोई गीत गाना चाहते हैं स्तुति आराधना के, ये आप कर सकते हैं। कि नहीं तो कोई गवाहियां हैं, कोई हमारे जीवन का अनुभव है जो प्रभु हमारी सहायता की।
तो आप रख सकते हैं। हाँ, कोई भी बात से प्रभु संभालते हैं प्रतिदिन। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ कि वो हर एक परिस्थितियों में अपने वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, सिखाते जाते हैं, और ताकि हम प्रभु में हम बढ़ते जाएं। तो इस समय अवसर होगा, यदि आप में से कोई ऐसे कोई अनुभव, कोई बात जो आपने सीखी है, आप उसको रखना चाहते हैं तो सर। इन दिनों आशीष भी हमारे मध्य रहे और उन्होंने बहुत सारी बातों को जिनसे हम तक पे प्रकट किया है। और यदि उनमें से कोई बात आप रखना चाहते हैं कि बात आपने सीखी, तो अभी अवसर है आपको प्रतिक्रिया देने का। यदि और प्रश्न भी उन बातों से उठे हैं तो भी आप रख सकते हैं, ताकि हम जब भैया हमारे मध्य में उन बातों के सामने फिर से प्रश्नों को रख सकें, ताकि हम उन बातों को कर सकें। सो अभी अवसर है, यदि आप में से कोई इन बातों को जो हम पिछले दिनों भैया से सीख रहे थे, आपने अपने जीवन के लिए जो कोई बात सीखी है, आप उसे रख सकते हैं। और मेरा विश्वास है जब आप अपनी बात को रखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की वो आवश्यकता रही होगी, और उससे हम सभी आशीषित होने पाएंगे। ये अवसर। मैं तो कल नहीं जुड़ सका था, यदि आप में से कोई बताना चाहेंगे, यदि कल का, यदि आपने अटेंड किया था तो कल विषय क्या था? क्योंकि जितना मैंने थोड़ी देर जो सुना वो यही था कि एक भाई ने प्रश्न किया था एक दूसरे आगमन के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल या ऐसे कोई बात बोल रहे थे। इन बात को, इस प्रश्न को वो पूछ रहे थे। प्रभु बोलते हैं कि वेग से दौड़ो, फिर कई बार बोलते हैं धीरज से दौड़ो। तो उस बात को वो पूछना चाह रहे थे। तो मैं सुन नहीं पाया हूँ रिकॉर्डिंग पूरी। तो यदि आप में से कोई किसी ने अटेंड किया था तो उसका अर्थ क्या बताया था भैया ने, और क्या विषय था, यदि आप थोड़ा सा दोहरा सकेंगे तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। और मेरा विश्वास है यदि आप बोलेंगे तो आपको भी फायदा जरूर। नमस्कार भैया। नमस्कार दीदी। चलो, जय मसीह की। जय मसीह। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महादयालु परम पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए जो प्रभु आपने हमारे लिए ठहराया है प्रभु, इसमें धन्यवाद करते हैं पिता। बीते दिनों में जो भी समझाया गया प्रभु भाई आशीष के द्वारा, तो उसके द्वारा जो भी हम समझ पाए आपके सामने रख सके, ऐसी दया चाहते हैं पिता। भले टूटी फूटी भाषा हो, लेकिन जितना समझ पाए वो भी हमारे लिए बहुत है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक वचन के लिए प्रभु। और आज के मीटिंग में जो जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उन सबों को आशीष कीजिए, और उन्हें अपने वचनों से भरिए प्रभु, ताकि हम तक भी वचन सुनाने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद से प्रार्थना मिलती है आपके प्रिय पुत्र में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुनिए दर्शी मन। आमीन। एक गीत गाना चाहूंगी।
बारिश बन कर आ है रूहे पाओ, बरस जा बरस जा। बारिश बन कर आ है रूहे पाओ, बरस जा बरस जा। भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बरस जा। भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बरस जा। तेरी बूंदे छूले सर से पाँव तक, भिगो दे मुझको तू। रूह के सोले बरसे बरसे चारों, सब बदल दे तू। तेरी बूंदे छूले सर से पाँव तक, भिगो दे मुझको तू। रूह के सोले बरसे बरसे चारों, सब बदल दे तू। मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे आज, बरस जा बरस जा। मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे आज, बरस जा बरस जा। मेरे दुर्बलता में बल जो बनता है, दुआ तू करता है। मेरी खातिर रोकर आहें भरता है, सिफारिश करता है। मेरे दुर्बलता में बल जो बलता है, दुआ तू करता है। मेरी खातिर रोकर आहें भरता है, सिफारिश करता है। आ थाम तू मेरा हाथ, ले चल यीशु के पास, बरस जा बरस जा। आ थाम तू मेरा हाथ, ले चल यीशु के पास, बरस जा बरस जा। मेरे मन सोचों पर तेरा जोर चले, सुनो हर तेरी बात। तू जो बोले अब से बोलूं वही मैं, तू बन मेरी जुबान। मेरे मन सोचों पर तेरा जोर चले, सुनो हर तेरी बात। तू जो बोले अब से बोलूं वही मैं, तू बन मेरी जुबान। मेरे जो भी हो हालात, तू बन मेरा निगहबान, बरस जा बरस जा। मेरे जो भी हो हालात, तू बन मेरा निगहबान, बरस जा बरस जा। बारिश बन कर आ है रूहे पाक, बरस जा बरस जा। धन्यवाद। धन्यवाद। भी अवसर है, यदि आप में से कोई प्रिय समय लेना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, स्तुति आराधना के लिए, गवाहियों के लिए या वचन के भाग के लिए, जिस भी बात के लिए आप समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं, संगति है, आपस में हम रख सकते हैं इन बातों को। यदि कोई प्रश्न भी है तो आप रख सकते हैं, ताकि जब आशीष भी हमारे मध्य में हो या और भी कोई जन उन बातों पे जिनके पास प्रकाशन है वो आपका उत्तर दे सके। तो अभी सभी के लिए अवसर है, हम कम लोग हैं, यदि सभी लोग अपना मुंह खोलेंगे तो और अच्छा रहेगा, जिस भी बात के लिए हो सके। आप सबको जय मसीह की। मैं एक छोटी प्रेयर करना चाहूंगी, उसके बाद एक गीत गाऊंगी। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? दीदी थोड़ा सा वॉल्यूम कम लग रहा है। शालोम दीदी, गुड इवनिंग।
वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या जी? हाँ, इसमें का तो बढ़ाई हूँ। अभी कैसा है? जी कम आ रही है, बाकी आप लोगों को ठीक आ रही है आवाज? कम ही होगा, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप में से कोई यदि अपना माइक ऑन करके बता दें कि आवाज यदि आपको स्पष्ट है नहीं तो। नहीं, कम आ रही है, कम आ रही है। हाँ जी, हाँ दीदी आपकी आवाज ज्यादा है सर। सुनीता दीदी आप थोड़ा सा वॉल्यूम का या पास आके या थोड़ा जोर से बोलने। ठीक है, मैं प्रेयर करती हूँ, उसके बाद देखते हैं। जी जी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हमारे जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा, हमें वचन को जीवित रखा। हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी आज वचन से जो भी सीखे हैं प्यारे प्रभु जी, आपने अपने वचनों को प्रभु जी, आप हर दिन हमारे जीवन के लिए प्रभु जी जो हमारी आवश्यकता है, आप कहीं ना कहीं से प्रभु जी आप किसी के भी माध्यम से हमारे जीवन में आप भेजते हैं कि हम अपने जीवन को देख पाते हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी इस ग्रुप में जुड़े हैं पिता, हर एक के जीवनों को आपने प्रभु जी इस योग्य बनाया है प्यारे प्रभु जी कि आपके लिए वो समय को निकाले हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी वचन की बातें आज हम सीखते हैं, जो भी गीतों को गाते हैं, गवाहियों को देते हैं पिता, हर बातों में आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। और जो भी इन दिनों में हम सीखे हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवन में पिता वो कार्य हुआ है प्यारे प्रभु जी, और उन बातों को हम प्रभु जी हर एक लोगों के सामने में हम बता सकें कि आपने प्रभु जी कौन से वचन से हमारे जीवन में बात किया है, कार्य किया है। इन बातों को पिता हम बताने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के दिन में भी जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठे होकर आपके नाम का प्रचार किए होंगे, हर एक जगह पर प्यारे प्रभु जी जितने भी लोग ने वचनों को सुना होगा, आप हर एक के हृदयों में कार्य करें ताकि पिता वो वचन फलवंत होने पाए पिता, और अधिकाई से आपके वचन प्रभु जी और भी दुनिया के हर एक कोने में फैलने वाला हो सके पिता। जो लोग इसकी सेवा करते हैं, आप उनके भी संग और साथ होइए, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन और बाधाएं ना आने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जो लोग दुख में है, बीमार में है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें चंगाई मिल सके। खासकर हम बेला आंटी के लिए करते हैं, बाबू एजिल के लिए भी करते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में पिता, जो भी आंटी के शरीर में तकलीफ है, जो भी नर्व का प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी, जो चलने में तकलीफ दे रही है पिता, होने दीजिए प्रभु जी कि आपके नाम से पिता उनके शरीर के हर नसें पिता खुल सके और उन्हें चलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके प्यारे पिता। आप उन्हें पूर्णतः चंगाई दीजिए ताकि वो स्वस्थ चंगी होकर आपके नाम को धन्यवाद दे सके। बाबू जेल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि वो ट्रीटमेंट के लिए वो गए थे प्यारे प्रभु जी, लेकिन उसके जो भी ब्लड और जो यूरिन और जो भी उनका प्रभु जी वो बाहर लेकर गए हैं प्रभु जी, उसको चेक करने के लिए, होने दीजिए कि वो रिपोर्ट ठीक हो सके। जबकि 1 महीने के बाद में वो डॉक्टर बताऊंगी बोली है प्रभु जी, होने दीजिए पिता कि उसका जो भी वो उस रिपोर्ट के माध्यम से उसका जो ट्रीटमेंट हो देने वाली है वो सही पूर्ण हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी पिता हमारे घर परिवार में जितने भी लोग हैं जो हमसे दूर हैं, हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करिए, हर एक को पिता हर दुख मुसीबत से आप बचा करके रखिए। मेरी बहन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, जो भी सर्दी खांसी जुकाम है पिता, उसके भी शरीर से वो हर तकलीफ बीमारी प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु जी। संगीता के लिए भी पिता, उसके भी शरीर में जो भी सर्दी खांसी है, जो भी तकलीफ है शरीर में पिता, आपके नाम से वो ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम मिष्टी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हेमंत अंकल के लिए, जबकि उनका आज जन्मदिन है प्यारे पिता, आप उन्हें अभी तक अच्छे से रखा है, संभाला पिता, हर दुख में सुख में हर समय पिता आपने उनके संग साथ रहा पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे के पलों में भी पिता आप उनके संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। आप अपने वचन की बातों से पिता आप उन्हें ढाढ़स हिम्मत साहस बल ताकत सामर्थ दीजिए, बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि आगे के समय में आने वाले दिनों में पिता और भी अधिकाई से प्यारे प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता ब्रदर आशीष के लिए भी, जो भी इन दिनों में वचनों को रखते हैं प्यारे प्रभु जी, बहुत अद्भुत और रहस्य की बातों को हमारे बीच में आप प्रकट
कर रहे हैं उनके माध्यम से, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में पिता, हम सोचे भी नहीं रहते हैं ऐसी बातों को आप हमारे जीवन में आप दिखाते हैं और उनके भेदों को, रहस्यों को, उनके मायनों को हमको आप समझा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम अच्छी तरह से उन वचनों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी जितने लोग इस ग्रुप में जुड़ते हैं पिता, हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करिए प्रभु जी। जबकि काफी लोग पिता दूर दूर जगह से प्रभु जी जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी। सच में पिता, हम दूर तो है पिता, लेकिन आप हमें एकत्र करते हैं और एक मन एक चित होने का ये अवसर हमारे जीवन में प्रतिदिन आप देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के दिन में भी पिता, हम जो कुछ भी सीखते हैं, आप हमारी अगुवाई और मदद करें प्यारे पिता। आप हमारे हृदयों को खोलें प्यारे प्रभु जी, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए पिता, कि हम आपकी उन बातों को सुन सके प्यारे प्रभु जी और समझ सके पिता, उसके अनुसार चलने वाले हो सके पिता। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे के समय में जो भी वचनों को पढ़ते हैं पिता, जो भी हम सीखते हैं, गीतों को गाते हैं, गवाहियों को देते हैं, हर बातों में आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके पिता। सारी बातों आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रियो आप, जी दीदी कुछ बोलना चाह रहे थे सब? जी सुनीता दीदी, आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना? क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, उस समय बीच में नहीं आ रही थी, अब आ रही। जी ठीक है, मैं एक गीत गा लेती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। टाइम है जी ना? जी। हाँ 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 दीदी, अचानक से मैंने देखा आशीष भैया जुड़े थे, अब नहीं पता वो फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। फिर से जुड़ेंगे कि नहीं, नहीं पता है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। यदि वो ठीक। जुड़ेंगे और फिर उनसे हम पूछ सकते हैं, यदि वो वचन का भाग में भी अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर आपके पास समय है दीदी। चलिए। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मद सराई, रब की होवे मद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना,
तारदार साजो पे रागनी छेड़ो, तारदार साजो पे रगनी छोड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुर सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। थैंक यू। और भी कोई प्लीज समय लेना चाहते हैं तो अभी अवसर है प्रार्थना करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, गवाही रखने के लिए, या जो वचन का भाग आपने कोई सीखा है तो उसको, जो हमने पिछले दिनों भैया के द्वारा सीख रहे थे, आप आपस में हम बांट सकते हैं, दोहरा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं कि हम बातों को दोहराएं। आपने जो सीखा या जो बात आप प्रभावित की, जरूर से हम बातों को रखें ताकि हम सभी आशीषित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। या आज वैसे भी रविवार का दिन था, यदि आप किसी स्थानीय कलीसिया में गए होंगे जहाँ प्रभु का वचन आप तक पहुंचा होगा, उस बात को भी आप रख सकते हैं जो आपने वहां सीखा, ताकि सभी आशीषित। जिन वचनों से आप आशीषित हुए, जो वचन पिछले दिनों खुले, कल परसों जितने पिछले दिनों में, तो उन वचनों को भी हम पढ़ सकते हैं सिर्फ ताकि हम आशीषित हों, ये अवसर है। भाई प्रमोद कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? माइक ऑफ है भैया। जय मसीह की सबको। हम जैसे संगति में बैठे हैं, तो यदि हम जो कुछ सीख रहे थे पिछले दिनों, भैया ने बहुत सारी बातें हमारे मध्य में रखी हैं, तो आप जिस बात से आशीषित हुए या कोई बात आप रखना चाहते हैं, तो अभी अवसर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए भी वचन के भाग के प्रति अभी अवसर है। मैं तो भैया नहीं था अभी 2 दिन। हाँ, पिछले दिनों नहीं जुड़ पाए थे आप? हाँ क्या है, पिछले दिनों नहीं सुना था मैं।
अच्छा अच्छा, कोई कोई बात। तो, पर एक बात जरूर रखूंगा भैया, जी हाँ जी हाँ, बोलिए। जो प्रभु ने हम सबको सिखाया है कि क्योंकि भाई प्रेरित तो हम है नहीं अभी, पर प्रभु की दया है कि हमने एक चीज अगर हमने उठाया है और उठाना सीख गया है, वो है परमेश्वर का वचन। तो प्रभु हम सबकी सहायता करता है। इसलिए यह से सीख रहे थे कि क्योंकि वो जो खुद बताते हैं भाई, हमारे पास वो चीज नहीं है, क्योंकि वो भेद की बातें बताते हैं। क्योंकि जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी बोला है कि तुम प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने ये है। और एक चीज जो परमेश्वर ने हम सबके लिए बहुत बड़ी चीज रखा है, वो परमेश्वर का वचन, जीवित वचन। इसलिए कि हम जब प्रभु के वचन के साथ संगति रखते हैं, तो जैसे भविष्यद्वक्ता और प्रेरित हमको सिद्ध बनाते हैं, क्योंकि काम उसी का है, भविष्यद्वक्ता और उसकी न्यों पर ही कलीसिया की वो आगे बढ़ाता है, सिंचाई करता है। पर जब जैसे ही हम परमेश्वर के वचन के साथ भी बैठते हैं, जैसा कि पहला यूहन्ना यूहन्ना की पत्री पहला वचन कहता है कि आदि में वचन था, और वचन पढ़ ले खोल ले थोड़ा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, क्या लिखा है? इधर ही तो है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर। अगर पृथ्वी में अगर कोई चीज हमारे पास परमेश्वर अपने प्रबंध में, अपने स्वर्गीय प्रबंध में भेजा है, तो सबसे पहला स्थान परमेश्वर का वचन का है। चाहे कोई भी हमारे लीडर रहे, कोई भी प्रेरित रहे, या कोई भी भविष्यद्वक्ता रहे, जो कोई भी अगर बोलेगा तो बाइबल ही से बोलेगा, इससे बाहर तो कोई बोलेगा नहीं। इसलिए कि परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर। आज जब हम बाइबल के साथ बैठते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, वचन जब हम खोल के बैठते हैं, तो हम सीधे परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं। क्योंकि एक संगति जो हमारी है, एक कलीसिया के साथ, पवित्र समाज के साथ, लेकिन एक संगति हमारा परमेश्वर के साथ जो रहता है कंटिन्यू, वो हमारा प्रबल है, वो हमारा मजबूत है। तभी हम क्या है, जो चीजें परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, समझते हैं, और वही हम चीज लोगों में शेयर करते हैं। कोई भी प्रेरित या भविष्यद्वक्ता भी हमको वही चीज शेयर करेगा जो परमेश्वर के वचन में है। इसलिए हमारे लिए ये बता रहा था कि वचन परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु वस्तु उसके द्वारा, उसके बिना उत्पन्न ना हुई, और उसमें जीवन था। वही चीज है जो वचन हम बैठते हैं, वचन के साथ संगति करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं। क्योंकि हम जब कभी वचन के साथ बैठते हैं, तो हमको ये विश्वास होता है कि हम परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर अपने साथ, क्योंकि परमेश्वर अकेला नहीं रहता, परमेश्वर के साथ उसका वचन जब कभी हम बोलते हैं, जैसे आदि में वचन, उसमें लिखा है उत्पत्ति में कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वैसे आप जब कभी परमेश्वर का वचन खोल के परमेश्वर प्रभु के साथ बैठते हैं, तो उसका आत्मा जो हमें बराबर सिखाने और समझाने का काम, क्योंकि वो हमारे लिए, जैसे यूहन्ना के 17 अध्याय बोला है कि वो हमारे लिए शिक्षक वही है। आत्मा ही हमको सिखाता है, और आत्मा ही हमको स्मरण भी दिलाता है प्रभु यीशु को वचन। इसलिए हम जब कभी परमेश्वर के वचन के साथ बैठते हैं, संगति करते प्रभु के साथ, तो वचन हमको सिखाता है, और वचन ही हमको बढ़ाता है। क्योंकि कई चीजें हम जो अभी सीखते हैं, हो सकता है वो ज्ञान का वचन हो, पर ज्ञान के वचन को, जैसे यूहन्ना में, वही यूहन्ना की पहली पत्री बोलता है, ये जीवन का वचन बनना चाहिए।
अभी जो वचन ज्ञान का है, जिससे हम कुछ चीजें सीखें और उसको जब प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, तब वो वचन हमारे लिए जीवन का वचन बनता है। तो बहुत से मैं प्रभु के साथ संबंध मतलब मजबूत करने के लिए ये वचन देख रहा था कि भाई अब तुम प्रेरित या भविष्य लगता तुम्हारे साथ कितने देर तक रहेगा, वो आपके साथ, तो उसके साथ कितने देर तक आप संगति रखोगे? आधा घंटा का, 1 घंटा, 2 घंटे, कभी कभार हो सकता है, या संडे में या कभी कभी विशेष अवसर में आपके साथ भविष्य लगता रहे या प्रेरित रहे। हम लोग वही हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कोई हमारा सिखाने वाला हो, कोई हमें बढ़ाने वाला हो। हमेशा हमारी वो रहती है कि कोई न कोई हमको वचन सिखाए, वचन पता। पर मैं वही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब कभी हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, क्योंकि जब कभी हम परमेश्वर का वचन खोल के बैठते हैं तो प्रभु हमारे साथ, और उसका आत्मा भी हमारे साथ होता है। क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर का वचन होता है वहां पे उसका आत्मा भी हमारे लिए सराउंड करता है, और हमको उसकी भेद की बातें, उसके जो भी वचन की बातें हैं, वही हमको सिखाने और समझाने का काम करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन, आत्मा का काम ही यही है कि वो मेरी बातों में से लिखत है। और एक वचन और जरूर खोलूंगा मैं, जो मैं सीखता हूँ और बहुत मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। परमेश्वर जो लिखा है ये इसमें, याकूब की पत्री में, याकूब याकूब में यहोशू, पुराना नियम यहोशू 1 अध्याय, जो वचन 8 पर से बोलता है। पढ़ो तो भैया। यहोशू 3 का 8 बोले ना भैया? नहीं, एक का 8। 1 का 8। हाँ। जी। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बस जैसे प्रभु यीशु ने भी कहा कि स्वर्ग राज्य की पूंजियां बोलता, तो ये सब पूंजी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग पूंजी, ये जैसा वचन बोलता है। व्यवस्था, यही हमारी सब चीज कमी हो जाती है कि हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं, इधर उधर झांकने लग जाते हैं, या कोई मतलब हमको आके बताए, कोई समझाए। पर यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जैसे मूसा मर गया था और यहोशू डर गया था, तब परमेश्वर ने उसके लिए ये प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे साथ रहूंगा। पर शर्त ये थी कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर नहीं ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चॉइस। बस यही जो अगर काम हम करने लग गए कि जो कुछ इसमें लिखा है, परमेश्वर के वचन बाइबल में, कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल। क्योंकि आप पृथ्वी में हर कोई आदमी सफल होने और प्रभावशाली, दो ही काम के लिए हर आदमी मेहनत कर रहा है। हर आदमी चाहता है कि मैं मेरे काम सफल हो, या मैं प्रभाव से, आगे लिखा है प्रभावशाली हो। आज बड़े बड़े देश जो है, हर भी शक्तिशाली बनने के लिए और प्रभावशाली बनने के लिए लिखा है, पर यहाँ पे उसका का चाबी है, की है, कैसे होगा वो लिखा है वहीं पे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ये सब हम परमेश्वर का वचन पढ़ के निकल जाते हैं, पर हमको ये वो हमारे लिए चाबी है। अगर हम ये करते हैं तब लिखा है उसका काम आगे, कैसे ही करने से तेरे सब काम सफल हो और तू प्रभावशाली हो। और कौन आज पृथ्वी में प्रभावशाली नहीं होना चाहे, कि होना नहीं चाहता कि जो वो बोले हो। पर वही लिखा है कि ऐसा ही करने की, ये जो पुस्तक में, जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार। आज यही समस्या है हमारे हर आदमी के जीवन में कि हम सब कुछ करते हैं, पर इसमें जो लिखा है चलने वाले, जैसा याकूब में बोलता है ना, हम वचन की सुनने वाले नहीं, वचन चलने वाले। जैसे ज्ञान और जीवन में बहुत फर्क होता है, जैसा मैं समझा प्रभु के वचन से, कि ज्ञान के बढ़ने से जीवन नहीं बढ़ता,
ज्ञान का हम जैसे बहुत सी चीजें हैं, उदाहरण के तौर पर कि जैसे अपन कुछ चीजें सीख लेते हैं, अगर उसको प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे वो जीवन हमारे लिए नहीं। और जैसे ज्ञान से तो ज्ञान अगर रख लिए उसका फायदा ही नहीं, कि अगर हम उस वचन जैसे हम जान लिए कि कोई चीज हमारे लिए खाने के लिए अच्छा है, और अगर हम लेकिन खाते नहीं उसको, तो हमको उसका कुछ फायदा हो ही नहीं होगा। तो वैसी है परमेश्वर का वचन भी, हम कुछ जानते हैं, कुछ चीजें वचन हमारे अंदर आ रहा है, कुछ चीजें हम समझ रहे हैं, तो उसको हम अप्लाई करें। जितना सीखें उतना में हम, मतलब हम जितना सीखें जितना जानते हैं उतने में पासिंग तो मार्क रहे हमारा, कि जहां तक हम सीखे हैं जितना जानते हैं उतने में हम सही रहे। क्योंकि ये पूरा स्वर्ग राज्य की कुंजिया इसमें एक तो वही लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, ये आज्ञा है परमेश्वर का, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। ये समस्या मनुष्य, भय। क्योंकि अंधकार या शैतान दो ही चीज से सारा संसार को चलाता है आज, भय, डर और चिंता। किसके जीवन में आज ये डर और भय चिंता? लेकिन जैसा बोलते परमेश्वर के वचन का, जहाँ पर परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर जहाँ भय की, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, डर और भय की आत्मा नहीं, पर प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा की। तो ये मनुष्य की समझ, ये हमारी समस्या है भाई, हमारे जीवन की। भय ना खा, तेरा मन कच्चा, ये समस्या, हमारा कच्चा मन। ये तो बाइबल में मन के बारे में बहुत चीज लिखा है, ये हमारा लेकिन समस्या है, तेरा मन कच्चा मन। ये हमारा कच्चा मन धोखे देने वाला, इसलिए लिखा है इसमें असाध्य रोग पर सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को। जब हम ऐसे उसमें आ जाते हैं ट्रैक में, और परमेश्वर के साथ अपना संबंध, अपना मन को साफ रखें, बिल्कुल उसके साथ क्लियरिटी के जीवन। मनुष्य के साथ हम क्या है, जब हम परमेश्वर के साथ सच्चे रहेंगे तो मनुष्य के साथ ऑलरेडी सच्चे रहेंगे। क्योंकि भाई मनुष्य हमको क्या देख रहा है, मनुष्य के बाहर का रूप देख सकता है, चाल चलन देख सकता है, थोड़ा बहुत जो देख सकता है, पर मन, परमेश्वर तो वो है जो हमारे मन और मर्म के ज्ञाता, हमारे सोचने को से जान लेता है, मन की भावनाओं को जान लेता है, मन के विचारों को दूर ही से समझ लेता है। ये हमारी समस्या है कि भय ना खा तेरा मन, ये मनुष्य की समस्या, कच्चा मन। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि जहां जहां तू जाए, ये चाबी है कि परमेश्वर को अपने साथ रखना है। और परमेश्वर, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर या वह तेरे संग रहेगा। अब कितने लोग परमेश्वर को अपने संग रहना चाहते हैं, ये है उसका। जैसा परमेश्वर ने मुझे बीते दिनों सिखाया, और जैसे गुरु जी से हमने सीखा, तो वो चीजें मुझे स्मरण आ गई। तो उसके जीवन में भी एक कीवर्ड था, एक की वचन था, ये वचन। तो उसके जीवन में भी काम किया ये वचन, जब उसके अंदर आया कि मैं तेरे साथ। जब वो यहोशू के, क्योंकि हमारा परमेश्वर युगान युग का परमेश्वर बदलता नहीं। जब परमेश्वर मूसा के साथ रह सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? जब परमेश्वर यहोशू के साथ रह सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं है? पर हमको कुछ शर्तें हैं, जो उसके आगे जो हमने अभी जो वचन पढ़े, कि कुछ शर्तें हैं इसमें जो लिखा है, परमेश्वर की जो वचन है बाइबल में, उसके अनुसार करने की, करना नहीं करना बात की बात है, लेकिन करने की तू चौकसी करे। ये सब, क्योंकि वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य, जैसा लिखा है। तो हम वही सीख रहे थे कि वचन में जो, अभी कुछ दिन पहले, वचन में जो नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और अपनी सारी देह पर लगाम लगा। तो ये जो ये वचन का नहीं चूकता, ये भी सब काम हमारा नहीं भाई, ये तो काम परमेश्वर के वचन का है, परमेश्वर की आत्मा का है। वही हमको हमारे शब्दों में, हमारे जीवन में सारी चीजों को सीख। तो यही है, मैं यही बताना चाह रहा था कि जो परमेश्वर का वचन क्या है, इसमें हम कुछ, परमेश्वर की आज्ञाकारी बच्चे, यही आज्ञाकारिता ही मेन है हमारे लिए, कि जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया, समझाया अपने दासों से, या तो हम जब कभी परमेश्वर के वचन खोल के बैठते हैं तो हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो परमेश्वर का वचन हम सब जानते हैं कि पृथ्वी में एक ही चीज, अगर कोई चीज जीवित है तो है परमेश्वर का वचन। इस मुर्दों की पृथ्वी में यहाँ कोई जिंदा है नहीं, जैसा इफिसियों 2 अध्याय में बोलता है कि तुम भी पाप और अपराध के कारण मरे। तो मैं ही नहीं, सारा संसार, आदम में सब मरते हैं, लेकिन सारा संसार आदम में मृत्यु के हाथ में रहता है।
इसलिए कि परमेश्वर हमारे लिए, इसलिए पृथ्वी में अगर कोई चीज जीवित है तो है परमेश्वर को। जैसा इब्रानी 4:12 में बोलता है, परमेश्वर के वचन जीवित प्रबल है, मतलब पावरफुल है। ऐसा हल्का फुल्का चीज नहीं है परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर ने ये स्वर्गीय प्रबंध हमको यही दिया पहला चीज परमेश्वर हमको देता है, तो सबसे पहले परमेश्वर को वचन। इसलिए हम जब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति यही है कि हम जब परमेश्वर के साथ वचन के वचन खोल के बैठे हैं, मनन करें, चिंतन करें, और परमेश्वर के वचन पर चौकसी करें। जिस जिस वचन के हमने सीखा, हमारे जो मनों में आया, अध्ययन करें, मनन करें। जैसे वहीं पे लिखा है पहला यहोन्ना में, ये वचन जो है हम सुना, वही बता रहे थे सीखने तो आशीष भाई, पहला यहोन्ना में जो लिखा है कि जीवन का वचन कैसे बनता, हम सब जानते हैं। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ, ये ग्रुप के, ये जो अपना ग्रुप है ना, इसमें कोई वचन की कमी तो है नहीं। सब लोग परमेश्वर का वचन से भरे हुए लोग। और हम सब ने, क्योंकि हमारे सब अगुवे जो रहे हैं, हम सब ने भी वही, जैसा कि बोलता है, प्रेरितों से और भविष्यवक्ताओं के नींव पर हमारा ये कलीसिया बना है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो भाई अगुवे भाई लोग थे, तो हम सब परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के पुत्रों से सीखा है। मैंने बताया तो पहला वही वही देख रहा था, जीवन का वचन। तो वही प्रभु ने सिखा रहा था कि जीवन और ज्ञान और जीवन में वही फर्क है। क्योंकि ज्ञान हमारे पास बहुत से हो सकता है, पर जीवन उसको हम जो वचन में उसका हिसाब से अपना चलने की प्रयास, मतलब बच्चा जैसे सीखता है कि कुछ चीजें चलना चले तो जाने बेटा, थोड़ा देर जाओ तो ठीक है भैया। तो मैं वही बता रहा था कि प्रभु हम सब के साथ, हम प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारी संगति है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के साथ रहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा संगति प्रभु के वचन के साथ रहे हमारी। चुप है बेटा। तो ठीक है भैया, हम मैं बच्चे थोड़ा, मैं वही बोल रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन के साथ संगत, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन के साथ रहते हैं, फिर हम मनुष्य की संगत, क्योंकि परमेश्वर के साथ ही हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु अपने लहू से करवाता है। और हमारे लिए जो परमेश्वर ने सबसे बड़ी चीज, अगर 5 प्रबंध परमेश्वर का है, जिसमें स्वर्गीय प्रबंध, परमेश्वर ने हमें सबसे पहले परमेश्वर का वचन दिया है। हम जब परमेश्वर के वचन के साथ बैठते हैं, तो परमेश्वर आत्मा भी हमारे साथ रहता है। और यीशु का लहू, जैसा हम जानते हैं कि वो हमारे लिए स्वर्ग पर चढ़ाया गया और हम उसके समीप पहुंचाते हैं। तो ये 3 प्रबंध तो हमारे लिए प्रभु ने दिया। और आज भी हमारे, क्योंकि परमेश्वर के वचन युगान युग एक से रहता है, वही बता रहा था, जैसे यहोशू के साथ रहा हमारे साथ भी रहा, हमारे साथ भी रहने का वही शर्त वही है कि ये जिसमें जो लिखा है, हमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। किसी आदमी, किसी मनुष्य, किसी लीडर, कोई भी प्रेरित भी रहा है या कोई भी वचन, इससे बाहर तो कोई बोलेगा नहीं। अगर वो यहाँ से बाहर बोले तो फिर वो तो परमेश्वर के प्रबंध में नहीं। तो परमेश्वर के प्रबंध में हम परमेश्वर के वचन हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु के साथ संगति में रहे वचन में। और क्योंकि उसके बाद बाकी सब काम परमेश्वर के वचन का है। यीशु का लहू, परमेश्वर का आत्मा, सब चीज हमको किसी चीज के लिए मांगने या गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कि जब जब हम उसकी प्रबंध में आ जाते हैं, कि एक सिस्टम में आ जाते हैं, कि तो फिर वो हमारे लिए धीरे धीरे सारी चीजों को अपने आप से पूरा करता है। ठीक है, प्रभु आप सबको भी आशीष दे। मुझे भी प्रभु सिखाया, इसलिए कुछ वचन को आपके सामने रख पाया, इसलिए परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ मैं भी, और परमेश्वर की वचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को इन वचनों को हमारे मध्य रखने के लिए। और वचन के विषय में, तो वचन में बहुत सारी बातें लिखी हैं, भजन संहिता 119 भी यदि आप पढ़ेंगे, या और भी विभिन्न स्थानों में। और पिछले दिनों एक जो बात मुझे स्मरण आई इस वचन से संबंधित, कि आप नोट मत कीजिएगा आशीष भैया बोले। और बाकी जगहों में लोग कलीसियाओं में, हमारे यहाँ
लोगों को उत्साहित किया जाता है कि आप लिखिए लिखिए वचन को, नोट बनाइए। तो हम्म, जो बात है यहाँ पे कि वचन हृदय की पट्टिया पर लिखा जाए, ये हम्म, जैसे भैया बोल रहे थे जीवन का वचन बनेगा, तो फिर हम्म, हम उसे ना तो भूलेंगे, और सच में वचन जब कहीं पे वो लागू होता है, उसको उस पे जीवन जीने वाली बात है, तो ज्ञान ही ना रहे, ज्ञान वो बुद्धि में बदल जाएगी कि फिर वो उसके अनुसार भी हम काम नहीं करने पाएंगे। तो इन सारे वचनों के लिए जो भैया ने रखा, अ, वचन पे आधारित, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके मानने की तो चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे। और प्रभु का ने कहा था यहोशू से कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां साथ होगा। सो कुलुस्सियों 3:16 मुझे स्मरण आता है, जहाँ पे लिखा है कि प्रभु के वचन को, कुलुस्सियों 3:16 है कि अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ, मसीह के वचन को, मसीह के वचन को, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट भैया। हाँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन में आगे 17 में, और जी। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो सच में ये वचन जगह, और ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो यहाँ पे मसीह के वचन शब्द पे जो भैया ने जो जोर दिया कि एक जो वचन है लिखित वचन है, लेकिन जो वचन जो प्रकाशित वचन है ना, जिसको अंग्रेजी में लोगोस और रेमा करके कहा जाता है, कि लिखा हुआ वचन और कहा हुआ वचन, कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग को बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिशत है जो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु ने प्रेरितों को रखा है जिनके द्वारा हम उनको जो बातें हमें होती हैं, प्रकाशन के साथ ये वचन हम तक पहुंचने पाता है। तो फिर वो वचन हमारे जीवन में, जब वो वचन सुन लेते हैं हम, प्रभु का वचन हमसे जब बातचीत करता है, तो फिर उसके सुनने वाले ही ना रहे परंतु उस पे चलने वाले बने। ऐसा इस बात को कहा भी गया है, याकूब ने जो लिखा है। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे, और आप लोगों को भी अवसर है, यदि आप में से कोई और इन बातों को रखना चाहते हैं, कोई भी बात जो आपने सीखी है, प्रमोद भैया को धन्यवाद इन बातों को हमारे मन। आप सभी को शालोम। शालम दीदी। मेरी आवाज आ रही ना अच्छे से? जी हाँ दीदी, अच्छे से। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, आप सबों को प्रभु में आशीष। और कल का अमन भाई नहीं शेयर किए हैं, कल का शायद से। हाँ, वो फुल रिकॉर्डिंग शेयर किया था क्या? नहीं है, कल दिख रहा है ये। 31st वाला, 30th का ही दिख रहा है फुल, शेखर अंकल का और ब्रदर का। खैर जी जी, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जितने दिन भी भैया जुड़ते हैं जब जब भी, तो हम सबों को बहुत आशीष मिलती है। बहुत लोग उनसे सहमत हैं, बहुत लोग सहमत नहीं है, ये तो सत्य है। और जो लोग जैसा वचन कहता है कि आत्माओं को परखो, और जो तुम्हारे बातें तुम्हारे लाभ की हैं उसको उसमें उन्नति करो। तो परखना भी जरूरी है। और परखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कमियां ही देखते रहे, आपको वचन के अनुसार उसको मैच करना है। जैसे अभी एक बात अमन भाई बोल रहे थे कि भैया ने हम लोग को इस चीज को बहुत अच्छे से उभारा कि हम वचनों को नोट डाउन ना करें। और अब तक जितने प्राचीन आए उन्होंने हमको यही सिखाया है कि लिख लो, लिखते जाओ, ताकि तुम भूलो ना करें। तो दोनों मुझे मुझे जहाँ तक प्रभु ने उभारा,
कि आशीष भैया भी अपनी जगह सही है, और जो हमारे प्राचीन अब तक हमको बोलते हैं वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो एज अ टीचर गाइड करते थे हम। और भैया का जो पूरा प्रकाशन है वो प्रेरिताई के ऊपर है। और भैया का भी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि हम इसमें से एक बिंदु, एक मात्रा भी ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। और हम जो उन्होंने एक्सप्लेन किया जिस तरह से, कि हम नोट डाउन करके ये भी याद नहीं कर सकते कि अगले पिछले पेज में क्या लिखा है, हम उसको भी रिकॉल नहीं कर सकते, तो हम नोट डाउन क्यों करें? लेकिन जो हमारे प्राचीन हमको जब लिखवाते थे, तो हम हमारे लिए एक मनन का कारण होता था कि जो कुछ हमें आज हमने सीखा उसको हम मनन करते थे। मतलब हम वो हमको चुगाली करना सिखाते थे। वो हमको इसलिए लिखवाते थे कि हम उसको मनन कर सके बैठ के। और भैया का जो प्रकाशन है वो भी बहुत सटीक है। कि कल जैसे 30 तारीख का मैं सुन रही थी कि जिसकी संगति, जिसकी निकटतम संगति में आप रहोगे उसी के जैसा ही आप उसकी आवाज सुनने की, जैसा भैया बोल रहे थे कि प्रभु की संगति में आप रहोगे तभी आप उनके उनकी बातों को, उनकी इच्छा को जान पाओ ना। तो मैं बहुत आशीषित हुई। और जैसा भैया एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरा ये गवाही रही कि मैं 30 तारीख को ही भैया का वचन चल रहा था, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाई थी। और 30 या 29 का वचन है, 29 का वचन है जो मैं कल 30 को सुनी। तो उसमें भैया बोल रहे थे कि बीज के विषय में भैया बता रहे थे कि जैसे मेरा बेटा है तो जब तक पैदा नहीं हुआ तो वो कहाँ पर है उसका। मैं ठीक बोल रही हूँ अमन भाई? ये 29 का है ना शायद? हाँ जी हाँ सिस्टर, डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो विषय आप हाँ। बोल रहे हैं वो पिछले तो दिनों में तो था। जी। मैं एक बात के लिए बहुत परेशान थी। कुछ मेरे जो भिलाई की कलीसिया है वहां के जवानों को लेके, और अपने विषय में भी, कि प्रभु अब नहीं तो कब। और मैं जब से प्रभु ने मुझे झंझोरा है, तब एक बात हमेशा याद दिलाता है प्रभु, कि मैं तेरे से एक ही बात का हिसाब लूंगा, मैंने तुझे बेटा दिया था उसका तूने क्या किया। तो पहली पहली बात की, जैसे भैया बता रहे थे कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पैदा नहीं हुआ तब तक वो कहाँ था, और जब तक मैं पैदा नहीं हुआ तब तक कहाँ था। हाँ, मेरे पिताजी पैदा नहीं हुए तब तक कहाँ थे। तो बीज उसमें बना रहा है, फल में बीज बना है, लेकिन उसका प्रगटीकरण होना होगा तब जब वो अपने समय, उसका समय आए। जब मैं क्वेश्चन मार्क के साथ थी कि प्रभु कब हम इस बात, मतलब कब हमारे जीवन उस तरह से हो पाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट कर पाए। तो क्योंकि अभी भी हम लोग नहीं प्रकट कर पा रहे। आप लोग के विषय में तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं अपने जीवन को चेक करती हूँ तो सचमुच जीरो लगता है मुझे तो अपना काउंटिंग। और जब वाकई में मेरे कलीसिया के लोग, मेरे वर्क फील्ड में, या मेरे आसपास जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे उठने बैठने और जो भी एक्टिविटीज मेरे जीवन से देखते हैं, तो उससे मसीह दिखता है क्या? यीशु दिखता है क्या? मसीह दिखता है क्या? प्रभु तो बहुत बात की बात है। जब प्रभु का डील डॉल आएगा तब तक तो मेरा रूप ही बदल जाएगा, रूपांतरण हो जाऊंगी। तो जब भैया ये बोल रहे थे ना, तो प्रभु ने मुझे एक चीज में ढाढ़स दिया कि अपने आप को तो समर्पण करना ही है, लेकिन उस समय का भी इंतजार करना है। और धीरज के साथ, और धीरज के साथ विश्वास को अपनी तरफ अपना, धीरज को पूरा काम करने देना है ताकि विश्वास तुम्हारा पक्का हो जाए।
तो विश्वास अभी भी पक्का है नहीं है, इसलिए वो बार बार क्वेश्चन आता है कि कब होगा कब होगा। तो इस चीज को मेरे को प्रभु ने मेरे को भाई के द्वारा इस चीज को प्रकट किया, और ये भी प्रकट किया कि जो पहला फल और जो पेड़ा जो जिस बात का प्रभु भैया ने एक्सप्लेनेशन दिया था, भेंट का पहला पेड़ा अगर पवित्र है तो बाकी पवित्र है। तो मेरे घर के लिए मैं भेंट का पहला पेड़ा कैसे बन सकती हूँ, कैसे बनना चाहिए, इस बात की अगुवाई तो मुझे है। लेकिन वो जैसे मैं अब बोलती भी हूँ और खुद के लिए भी यही सोचती हूँ, अगर मेरे पास AK-47 है और उसको मैं एक लाठी की तरह ही यूज कर रही हूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और वो अभी भी मेरे साथ वो स्थिति बनी हुई है कि क्योंकि एक्चुअली मेरे को सही में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाकई में मेरे पास AK-47 है और फिर भी मैं लाठी ही चला रही। तो बहुत इस बात में मैंने अपने आप को कमजोर पाया है, और कि मैं प्रभु के लिए भेंट का पहला पेड़ा नहीं बन पा रही। मैं चाहती हूँ कि मैं सच में अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बनूं, और दौड़ में इस तरह से सीधा दौड़ूं ताकि मेरे कारण किसी और का दौड़ खराब ना हो। तो इन सब बातों को मैंने बहुत प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं इसको और भी चिंतन मनन कर सकूं, और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि मेरा प्रार्थना का जीवन और बाइबल पढ़ने का जीवन बोलना चाहिए कि बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कंपैरिजन किया जाए तो कुछ भी नहीं। जो मेरा जो जो पहला सा प्रेम जैसे प्रभु के साथ था वो अब नहीं है मेरा। मैं इसमें बिल्कुल बिल्कुल भी इतने मतलब बोल नहीं सकती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ ऐसे। नहीं है, सच में नहीं है मेरा पहला सा प्रेम प्रभु के साथ। तो आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं वापस से जैसा भैया बोल रहे थे कि अगर प्रभु की इच्छा को जानना है तो प्रभु के साथ ज्यादा संगति में रहना जरूरी है। और वो कहीं कहीं से भी कोई बात झूठी नहीं है, ना काटने योग्य है, क्योंकि वचन से भैया ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया उसको। और इस बात की तो मैं पुख्ता गवाह हूँ कि जैसा भैया ने बोला कि लिखना नहीं, और जब किसी के साथ तुमको संगति के लिए भेजा जाएगा तो आत्मा तुमको बताएगा कि किस वचनों से उसके साथ संगति करना है। और ये मेरे साथ घट चुका है, घटता आया है। लेकिन अभी प्रभु के साथ मेरी जो संगति है वो एक ठंडे बस्ते में चली गई है कि आ, मेरा उनके साथ बातचीत नहीं है। वो मेरे से बार बार बात कर रहे हैं अपने प्राचीनों के द्वारा, अपने प्रियों के द्वारा। और ये वो मेरे को कितना मिस करते हैं, ये जब मैं मनन करने लगी कि जब इन वचनों को सुन रही थी तो प्रभु के प्रेम को देख रही थी कि कैसा प्रभु कितने प्रेम से आवाज लगाते हैं। और उस समय को भी याद करती हूँ कि जब प्रभु को तो सब चीज पता है, लेकिन प्रभु जब आदम झाड़ी में छुपा था तो किस प्रेम भरे आवाज से उसको पुकारे होंगे। उस पुकार को मैंने फिर से एक बार सुना कि ये ज्योत्सना तू कहाँ है। उस प्रेम भरे आवाज को सुनने से हृदय इतना गदगद हो गया कि अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि अब नहीं तो कब। और क्या क्या हिसाब दोगे तुम, तू क्या हिसाब देगी? यीशु का हिसाब देगी कि मसीह का हिसाब देगी?
किस कैटेगरी में, जैसे भैया बोल रहे थे जंगल के पड़ाव के बारे में। पड़ाव तो बहुत सारे हैं और उन पड़ावों को हम अपने जीवन से जांच के देख भी चुके हैं, लेकिन मेरे जीवन में बार बार यही प्रश्न प्रकट हो रहा है कि क्या हिसाब है तेरे पास। क्या तू यीशु को प्रकट कर पाई या तू मसीह को प्रकट कर पाई। तो मैं अपने लिए प्रार्थना कर रही हूँ और अपने आप को पूरी तरह से उनके हाथ में सौंपती जा रही हूँ। आप लोग के लिए भी यही मेरी इच्छा है कि आप सबको प्रभु वही बनाए जैसा वो बनाना चाहता है, सब वो बन पाए और उसके लिए सच्चे और विश्वास योग्य दास ठहर सके। एक प्रश्न को मैं ज्ञान के लिए नहीं, परंतु इस पवित्र आत्मा के युग में कैसे पवित्र आत्मा के सानिध्य में बने रहना, उसके लिए एक प्रश्न मैं भैया के लिए भैया से पूछना चाहती हूँ। अगर हो सके तो अमन भाई आप लिख लीजिएगा कि 3 तरह का बपतिस्मा है ना, पानी का, पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं किस तरह से पाऊं, ये मेरा हमेशा से मेरी वो जैसे जैसे मैं बढ़ती हूँ तो हमेशा इसी क्वेश्चन पे आके रुकती हूँ। तो उसको ज्ञान की बात नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है, इसको मेरे को जानना है। डेविड अंकल भी बोलते थे कि प्रभु जब आएगा तीसरी बार तो वो आग से पृथ्वी का नाश करेगा और बचेगा वही, जैसे पहला नाश हुआ था जल प्रलय से, तो बचा कौन था? नूह बचा था, क्योंकि उसको प्रभु ने गाइड किया था कि कैसे कैसे पानी में से निकलना है, कैसे कैसे नाव को बनाना है। तो जब सेकेंड टाइम डिस्ट्रॉय होगा तो वो आग से होगा, और अगर आग गिरती है तो कुछ भी नहीं बच सकता। आग का सेफ आग से सेफ सिर्फ आग ही हो सकता है, मतलब, है ना, आग को आग ही एब्जॉर्ब कर सकती है। आग से कैसे बच सकता? वही जो आग का बपतिस्मा है, वो तो थर्ड लेवल ऑफ बैप्टिज्म है, लेकिन जो सेकंड लेवल में ही अगर हम नहीं पहुंचे, मतलब अभी पवित्र आत्मा के युग में अगर मैं नहीं पहुंची तो मैं कैसे? जैसे भैया कल कल या परसों बोल रहे थे कि एकदम से जो दूध पीता है उसको दूध ही पिलाया जाए, जो अन्न खाता है उसको सिर्फ अन्न ही खिलाया जाएगा, उसको दूध नहीं पिलाया जाएगा फिर से। तो इन चीजों को अगर भैया बता दिए पहले तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। अगर उससे पहले मैं प्रभु की संगति में बैठ के इसको पाली तो मैं प्रभु के लिए बहुत धन्यवादी रहूंगी। तो आप लोग, आपको भैया अमन भाई, अगर मैं नहीं आई भैया आ गए और प्रश्न अगर पूछने बोले तो प्लीज मेरा प्रश्न जरूर रखिएगा। तो इस चीज को मेरे को इस चीज में मुझे बढ़ना है। सबसे पहली बात तो कि यही कि मैंने तुझे पुत्र दिया, तूने उसका क्या किया। ये प्रश्न मेरे जीवन में अब तक बना हुआ है क्योंकि मैं इसको सच में अब तक भी प्रूफ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जवाब देने योग्य नहीं। कुछ लोग मेरे घर आते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि ज्योत्सना तुम्हारे घर आने से बहुत शांति मिलती है, लेकिन वहीं कुछ लोग जब मुझसे बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारे से बात करने से मेरे मन का शांति गुम हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे ये इन बातों को जानना है कि कैसे लोग बोलेंगे कि तुम्हारे से बात करने से मेरे मन की शांति भंग हो जाती है, और कैसे लोग बोलेंगे कि तुम्हारे आने तुमसे बात करके शांति मिलती। तो ये चीजों को मुझे भैया से जानना है, ताकि मेरा मतलब खुद का कैलकुलेशन कि मैं कहाँ पे हूँ वो मेरे मेरे
दृष्टि में साफ होने का। क्योंकि अभी भी मेरे को ये डाउट है कि मैं इन हूँ या आउट हूँ। जैसे 28 तारीख को भैया पैमाना मतलब क्या बोलते हैं, जस्टिफिकेशन के क्राइटेरिया बता रहे थे कि किस क्राइटेरिया में आप आते हो। तो उस क्राइटेरिया में तो मैं अपने आप को ठीक समझ रही हूँ, लेकिन और बहुत से क्राइटेरिया है, मापदंड है जहाँ पे मैं जीरो हूँ, एकदम जीरो। मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रही। तो आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा रही और हमारा फिर से एक बार भैया से या कोई भी प्राचीन जो आए और हमारे सवालों का जवाब या हमारे मन की दशाओं के अनुसार हमारे लिए अ, वचन रख जाए, तो या फिर जैसा हमें अगुवाई मिली है कि हम प्रभु के साथ संगति में और बने बढ़े, ताकि हम उसकी इच्छा को जान पाए और जो प्रश्न हमारे मनों में या हमारे जीवनों में है वो हम प्रभु के साथ सॉर्ट आउट कर पाए। तो ये तीन में से कोई एक बात हो जाए, ताकि मैं जिस तरह से तड़प रही हूँ या आप मेरे जैसे कोई और भी हैं तो उनको शांति मिले। आप लोग प्रार्थना भी करिएगा और अमन भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से ये प्रश्न को पूछिए। आप सबको को शालो। शालोम दीदी। लेकिन प्रश्न के साथ एक बात और जुड़ी है। भैया बोलते हैं जिसने प्रश्न पूछा है वो है कि नहीं व्यक्ति। हाँ, तो ये फिर है बात सही है। मुझे सोच भी रही थी आप बोलोगे जरूर, लेकिन फिर भी अगर प्रभु की इच्छा रही और भैया बता दिए या किसी भी तरीके से मैं आपके ना बोल, क्योंकि जैसे परसों के दिन में भैया जिस बात को बोले कि बीच का बने रहना, वो मेरा एक प्रश्न था सुबह उसको, और शाम तक आते आते मेरे को उत्तर मिल गया। तो ये भी प्रभु की बहुत अद्भुत योजना है कि प्रभु अपने लोगों को जानता है, उसकी मन की दशा को जानता है, उसकी नीड्स को जानता है एक्चुअली में। तो वो सामर्थी है, वो कहीं से भी आपको उत्तर जरूर दिलाएगा। तो मैं मुझे नहीं पता ये किस तरह से होगा, लेकिन ये मेरा प्रश्न है, अगर उधर से नहीं आया उत्तर तो प्रभु कहीं और से भी दे सकते हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि हो सके तो प्रभु मैं प्रभु के साथ संगति में बैठ सकूं और मुझे मिल जाए, या कोई प्राचीन वो क्या उसको शेयर कर दे आशीष के रूप में मुझे मिल जाए, या भैया के द्वारा, जैसे भी जो भी पहला हो। जी जी, क्योंकि मैंने भी ये प्रश्न रखा था ये वाला। इस समय ये प्रश्न पूछा गया कि अ, उसका बीज उससे बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, है ना। और वो जब आई बात तो फिर मैंने पूछा था कि भैया क्या ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा से संबंधित है क्या। तो फिर उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देना बाकी है। तो जरूर यदि अवसर होगा जब भैया आने वाले समय में जुड़ेंगे तो हम उनसे ये प्रश्न पूछेंगे। हाँ, और भैया तो उसी दिन भी बोले थे अमन भाई कि आ, पहाड़ी उपदेश का भी मैं बताऊंगा आने वाले समय में। मेरे जब मैंने पूछा था ना कि अगर हम माता पिता के अधीन रहने बोला है प्रभु, और ये भी बोलता है वचन कि कोई भी मुझे प्रिय जान उस माता पिता को या किसी चीज को भी प्रिय जानेगा मुझसे तो मेरा चेला नहीं है। तो भैया बोले थे कि पहाड़ी उपदेश भी बताऊंगा करके, अब मैं नहीं थी। यह अभी 30 तारीख को भैया उसको बताए वो वचन, तो मैं प्रचार सुन रही थी भैया का पहाड़ी उपदेश का, कि पहाड़ी उपदेश सबके लिए नहीं है। तो मुझे बहुत आशीष मिली। हो सकता है प्रभु की इच्छा जो प्रश्न है सभी तो ऐसे उत्तर मिल जाए। जी जी जी, प्रश्न जरूर रखें, प्रभु उत्तर देने वाले हैं। तो प्रभु बात करते हैं आपके द्वारा जो वचन रखे गए, जो बात शेयर की गई। सो अभी अवसर होगा मेरे प्रियो कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आप में से कोई यदि कुछ नहीं कहेंगे, यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी अवसर है। प्रमोद भैया का वीडियो भी ऑन हुआ, तो मैं नहीं पता वो माइक भी ऑन करना चाहते हैं कि नहीं, कुछ कहना चाहते हैं होंगे तो अवसर है। क्या कहो भैया, कहना था बोल दिया था।
जी 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 जी, कोई बात। थैंक यू, ये थैंक यू। ये क्या है, जब तक परमेश्वर का वचन अंदर नहीं रहेगा वो आपको हिंट नहीं करेगा समय में मतलब आपको ये जो वचन है रोमा और वो मतलब वचन तो अपने पद लिखित में है बहुत से, पर जो वचन बोलता है समय में हमसे जो हमारे अंदर रहता है वो चीज बताता है। कोई चीजें हमको जैसे चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि जीवन है, ये जीवन का वचन है। जब कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ चीज आता है तो वो वचन कोई चीज जो वचन हमको साइंस हिंट करता है। जैसा रोमियो मेरा वचन हमेशा हिंट करता है, जैसे रोमियो की पत्री 1 अध्याय में जो लिखा है, 2 अध्याय में, कि हे दोष लगाने वाले तू निरुत्तर हो, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात पे अपने आप को दोषी ठहरा। मैं वहीं पे सीधा जाके अपने आप को पहले देखता हूँ कि प्रभु मैं तो ये, तो ये सब वचन जो हमारे अंदर रहता है और वचन हमारे समय में अवसर में अभी, हाँ, एक वचन जैसा प्रभु यीशु ने कहा उसमें कि शायद पहाड़ी शुद्ध उपदेश में कहा था कि अपने मांगने वाले को मना ना करो। अब आज अभी की थोड़ी देर पहले की बात है, मेरे जीवन की बात। अब वो भाई एक मंगा मेरे से, और वो ऐसा नहीं है कि पहली बार मंगा, वो उसका यही आदत है, वो बार बार ऐसी चलते फिरते मांगता रहता है। तो मैंने उससे बोला था, इसलिए मैंने उससे बोल दिया कि भाई ये कब तक चलता रहेगा, तो भाई मतलब तू मांगता है और देता नहीं है। और लेकिन प्रभु ने तुरंत थोड़ा देर में हिंट किया कि तूने दिया तो जरूर दिया मैं उसको, क्योंकि ये वचन कहता है कि मेरा फट से याद आ गया कि प्रभु ने बोला कि जो मांगता है उसे दो, उससे मना ना करो। पर जैसे जैसे ही मैं वचन मतलब, और उसके बाद थोड़ा देर बाद परमेश्वर के हाथ में वही बताया कि तूने बोल के दिया। तो मैं तुरंत प्रभु से क्षमा मांगा कि प्रभु मैंने उसको कुछ चीजें मतलब समझा के ये दिया उसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तू अपना व्यवस्था मतलब, मैं ऐसा नहीं है कि उसका दिक्कत ये है, उसका आदत है बार बार। तो ये वचन जैसा मैं तो दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को ये कहा है। मैं तो करूंगा क्योंकि प्रभु ने कहा, ये कहा है कि भाई तुम अपने शत्रुओं से प्रेम। जैसे उसी जगह है जो पहाड़ी उपदेश में है कि ये बात हम ये प्रूव करते हैं कि मैं जैसे हम उसकी आज्ञा मान के ये प्रूव करते हैं कि प्रभु मैं शत्रुओं से प्रेम करता हूँ इसलिए तेरा बच्चा हूँ। ये वचन सब हमको ये जो वचन हमारे अंदर होता है तो हम, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस विश्वास देता है। क्या चीज की लड़ाई, लड़ाई तो सिर्फ इसी चीज की कि विश्वास की लड़ाई, कि जैसे हम विश्वास क्या चीज है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे हम उसमें है कि नहीं, विश्वास ही की तो लड़ाई है। और ये अंधकार या जो भी है हमारे अंदर जो ये सब इसी का तो होता रहता है। विश्वास हमारा विश्वास कमजोर कर देता है कि हमको चलेगा, ये इसको लेके जा थोड़ा देर बाद वही बोल रहा था। अरे बेटा वो लिख रहा है सब कुछ है, थोड़ा देर बाद जा रहा है। वही बोल रहा था भैया कि वचन अंदर रहेगा तो काम करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के वचन में परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर के वचन है और वो काम ना करे, क्योंकि वचन रहने से हमारे अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। वही है जो हमको पाप से, मृत्यु से, अभी जो भी लेगा ना इसको, ये वचन रहने से वो हमारे अंदर काम करेगा ही। तो इसलिए बोला है कि मैंने भी दाऊद जैसे बोल रहा था कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो जब तक वचन पूरा अंदर आपके अंदर रहेगा नहीं तो आप कैसे पाप करोगे। जैसे हम पहला ये यमुना में अभी बता रहे थे कि जो पाप जो मुझसे जन्म लिया है या पाप कर ही नहीं सकता। एक नहीं, एक स्टेज आता है, क्योंकि मैं अपने जीवन की खुद गवाह में हूँ, मतलब ये परमेश्वर के वचन जैसे जैसे अभी मैं वैसा नहीं हूँ जैसा पहले जैसे स्टार्ट में था। जैसे प्रभु ने कहता है कि तूने पहला सा प्रेम खो दिया। हाँ प्रभु में पहला सा प्रेम खो दिया। जब शुरू में संगति में गया, गुरु जी के साथ मेल मिलाप हुआ, उसने एक ही बात बोला और आज भी मैं सबके साथ यही बोलता हूँ कि बाकी चीजें तुम करो लेकिन सबको पहले एक चीज सिखाओ कि बाइबल पढ़ो। नहीं पढ़ोगे बाइबल, कहाँ से बाइबल की बात है तुम, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो अपना काम करेगा ही करेगा। क्योंकि जैसा बोला है कि मेरा वचन ऐसे ही नहीं जाता, जो भूमि में जाता है वो बीज उपजा के वो फलवंत करेगा ही करेगा। इसलिए अगर हमारे जीवन में वचन है, अंदर जा रहा है वचन, तो उसका काम ही वचन का है। काम हम कुछ नहीं कर सकते, सारा काम परमेश्वर का वचन
यीशु का लहू, परमेश्वर का आत्मा, सब वही करता है। बस हमको उस पर, उसके वचन पर विश्वास और दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। और बाकी परमेश्वर का आत्मा हम सबको समझाता है। तो होता है छुटकारा। जैसे आज मेरे जीवन की यही गवाही कि प्रभु मुंह से, जैसे आदमी कोई भी उल्टी फिरती चलती फिरती गाली बकता है, मेरा विश्वास है प्रभु में, और मतलब उसने मुझे छुड़ाया है सच्ची। गाली निकलता ही नहीं, इसकी कॉन्फिडेंस में, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, गाली निकलेगा ही नहीं। क्योंकि जैसा प्रभु यीशु ने कहा, तुम बुरे होकर कैसे भली बातें कर सकते, तुम बुरे होकर कैसे अपने मन से भली बातें कह सकते हो, जो मन में भरा वही तो मुंह पे आएगा। तो यीशु ने यही कहा ना, मैं जो चीज मन में भरा है वही तो मुंह पे आएगा। तो अगर इसलिए हमारे अंदर जो भरा रहेगा वही निकलता है। तो ऐसा छुटकारा प्रभु ने मुझे दिया है। ये मेरी जीवन की गवाही कि उसने पाप से धीरे धीरे करके, और वो एक अभी जो चीज में, मैं जिस चीज में लड़ रहा हूँ वो है मेरा, जैसा प्रभु यीशु ने, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे ढिठाई के पापों से भी छुड़ाऊंगा। मेरे जीवन की अभी एक चीज है जो बीच बीच में मेरे को परेशान करते रहते, वो जो ढिठाई का पाप, जो अंधकार ने मेरे को, उसको मालूम है कि इसके लिए यही चीज सबसे ज्यादा नुकसान है। तो वो जो ढिठाई का पाप है, एक आत रहता है जिसके साथ अंत तक हमको लड़ाई करना पड़ता है कि ये भी हट जाए, ये भी चले जाए हमारे जीवन से। तो उसके लिए मैं अभी प्रभु के साथ हूँ, और वो छुड़ाएगा। लिखा है एक दिन तुमको वो छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा, वो शैतान को तुम्हारे पांव से कुचला ही देगा। बस हमारा विश्वास, हमारा उसके साथ संगति, हमारा उसके साथ संबंध बने रहे, और हम उसमें बने रहें। तो मुझसे अलग होकर, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसलिए उसका वचन, उसका लहू, उसकी संगति, हम जब रहते हैं प्रभु के साथ, तो उसका, ये मेरी खुद की जीवन की गवाही है। बहुत सी चीजें जो बदली गई, छूटते गई। गाली बकना छूट गया, क्रोध आता है, नहीं आता नहीं बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ही क्रोध करता है। जब हम, अब कब आता है, जब हमारे बच्चे मान नहीं रहे, अब सीधी सीधी बात, परमेश्वर अपने जीवन हमारे घर में दिखाता है, हमारे जीवन सारी चीजों को। भाई जैसे हमारा छोटा बच्चा है, हम मार रहे हैं, बता रहे सिखा रहे, मान ही नहीं रहा है, कैसे करोगे। तो परमेश्वर भी, मेरे को मालूम है, उस ऐसी उसके ताड़ना आने देता है। कि तुम्हें ये बताया उसको, परमेश्वर ने मुझे ये पता है कि उसने जब जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी खिलाता है। अगर ये जो दुख तुमको पुत्र के समान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। तुम परमेश्वर की संतान नहीं, मतलब वो जो बनाना चाहता है तुम उसमें आए नहीं। क्योंकि जैसे पुराने नियम में भी इस्राएलियों के लिए लिखा था कि वो 3 बातों का ही टेस्ट तो करता है। कहाँ पे लिखा है भैया, अमन भैया? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय है, क्या है कि 3 चीजें देखना तुम चाहता है परमेश्वर हमारे अंदर। जैसा उन लोगों के साथ परीक्षा किया, हमारे साथ भी, तो आज वही 8 अध्याय है क्या व्यवस्था विवरण का, जिसमें बोल रहा था वो कि तू नम्र है कि नहीं, तेरे मन में क्या क्या है, क्या है, कौन सा है वचन। इसलिए कि भाई पास्टर साहब तो हम लोग है नहीं, इसलिए याद नहीं रहता और लिख के तो रखते नहीं। वचन अंदर है, क्या लिखा है ये भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उसको कंफर्म करना पड़ेगा ना। कहाँ पे 8 अध्याय है कि 10 अध्याय है, देखो तो। 3 बातें का टेस्ट करता है परमेश्वर। 8 का दूसरा वचन। 8 का पढ़ो तुम। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी हाँ परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन हाँ में क्या क्या है, और हाँ, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। करेगा कि नहीं। तो यही 3 ही चीज का तो टेस्ट है प्रभु यीशु। जैसे प्रभु यीशु, ये आज भी हमारे लिए वही है कि वो जानना चाहता है कि तेरे कि वो तुझे नम्र बनाए नम्र बनाए, और परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। मन में क्या क्या है उसको। क्योंकि हम इसलिए आज परमेश्वर को, आज कर्मचारी या मतलब मजदूर, उसको लिखा है ना, मजदूर की फसल पक चुके हैं, आज भी श्रमिक कम है, कि उसको उसके मन के हिसाब से नहीं करता है।
हम तो बोलते हैं तैयार, लेकिन हाँ वो हमारे मन जानता है ना उसको आज कर्मचारी क्यों नहीं मिल रहा है, उसको उसको सही से आदमी क्यों नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि वह तुझे नम्र बना, पहला काम तो यही करता है। मूसा को नम्र बनने में 40 साल लगे वो, जैसे हम लोग सीखते हैं बताते हैं भाई को, कि उसको भी वो स्टेज में आने तक, और उसी के लिए घोषणा किया था कि पृथ्वी में इसके जैसा नम्र। उसके बाद उसको आगे इसराइलियों की इतने लोगों को छुटकारे के लिए उसको परमिशन दी। उसके बाद नया नियम में प्रभु यीशु के लिए क्या, प्रभु यीशु ने कहा मुझसे सीख, मैं मन में नम्र और दीन हूं। तो वही कि तुझे नम्र बनाए। और आगे देख ये करता है परमेश्वर, क्योंकि और भूखा होने भी दिया बोलता है। इसलिए कई चीजें हमारे जीवन में आती रहेगी, वो कष्ट तकलीफ बीच बीच में, यही सब चीजें तो हमको वो करते रहता है कि हम मजबूत कितना है, वो आता रहेगा, वो आएगा ही आएगा। और तू इस लिखा कहाँ लिखा है, और उसने नम्र बनाए और भूखा भी होने दिया वो। तो दुख कष्ट ये तो खैर हम प्रभु से शुरू से सीखे हैं कि ये जो शरीर है ये बना इसके लिए है, इसके किस्मत में वही है शरीर का, कि शैतान तू मिट्टी चाटेगा। तो बचपन से वो हमारे अंदर रहे के, एक समस्या ये बहुत बड़ी चीज है, भयानक समस्या, कि वो हमारे अंदर रहता है। जैसा दूसरा थिस्सलुनीके 3:2-3 रहता है कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर, तो कैसे बचेंगे लोग। समस्या कितनी भयानक है ना। बाहर की समस्या नहीं, हमारे अंदर रहता है। और यहां तक लिखा है कि मनुष्य की आंखें अंधी करके रखता है, ताकि तेजोमय प्रभु का परमेश्वर के सुसमाचार उस पर प्रकाश ना चमके। तो भाई बाहर वालों की छोड़ दो, हमारे अंदर ही युद्ध होते हैं, कि वो अंदर रहता है। इसलिए जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, तो ये सब शत्रु हैं हमारे 5 शत्रु अध्यात्म जीवन में गुरुजी हमें बताते थे। और इन सबके लिए स्मरण इसमें स्मरण करने का है भी, इसलिए 5 शत्रु हैं हमारे अध्यात्म जीवन में, क्योंकि हम जिस शरीर में रहते हैं वो हमारा शत्रु है। जैसा बोलता है क्या, शरीर में मन लगाना मृत्यु होगी, आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति। अब हमारे जो शरीर है इसके अंदर जो इच्छाएं अभिलाषाएं पैदा होती है, ये हमारा शत्रु है। अब जिस धर्म में रहते हैं वो हमारा शत्रु है। जैसा वो दूसरा थिस्सलुनीके में, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक आदमी धर्म से ऊपर ना उठ जाए, ये तो इसके बीच में हो तो सब शैतान चटनी करके रखा है। धर्म का त्याग ना हो ले, तब तक वो अंदर बैठ के अपना आप उस धर्म, जिस धर्म में हम, चाहे कोई भी धर्म में हम रहे, वो हमारा शत्रु है। जिस संसार में है वो हमारा शत्रु है। संसार से मित्रता करनी, क्या तुझे नहीं पता, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करनी। हम बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर संसार से प्रीति है, परमेश्वर से प्रेम नहीं है, तो ऐसी बैरी उसका, हम कहाँ उसको पसंद करते। और स्पष्ट लिखा है कि शारीरिक मनुष्य उसको प्रसन्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कटेगा नहीं। शारीरिक मनुष्य उसको, परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वो अलग बात है। परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि भाई धर्म हमारा शत्रु है, जिस संसार में है वो हमारा शत्रु, और सबसे बड़ा शत्रु है मृत्यु। 5वां नंबर, उसी को परमेश्वर विश्व ने जय, उसी ऊपर जय हुआ है। क्योंकि समस्या सारी पृथ्वी की आज क्या है, पाप। पाप के कारण मृत्यु, और मृत्यु आपको कोई रास्ता नहीं जानता, मृत्यु आपको सीधा अधोलोक का मार्ग दिखाती है। जैसा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखा है, अधोलोक और मृत्यु आग की झील में। तो प्रभु यीशु ने यही चीज हमारे लिए किया है, कि हमको पाप से छुड़ाने का पूरा उपाय, और पहले तो क्षमा फिर छुटकारा। तो उद्धार का शब्द ही दो है ना, कि क्षमा और छुटकारा। जैसे हमने भाइयों से सीखा है कि क्षमा पहले हमको, क्षमा तो प्रभु हमको मिनटों में देता है, कि जब हम अपने आप को इंकार करते हैं कि प्रभु मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं, मैंने तेरे तेरे विरुद्ध पाप किया। क्योंकि आज मनुष्य पाप के, समस्या कोई चीज नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, वो पाप। पाप के कारण परमेश्वर से मनुष्य का जीवन अलग है। और जैसा उसके बाद रोमियो की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर से अलग होकर मनुष्य क्या कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर तो उसे छोड़ दिया है। जैसे रोमियो की पत्री अगर पढ़ना है तो भी है,
नहीं तो, क्योंकि हम सब जानते हैं, मैं जानता हूँ कि जो उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं कोई कंगाल नहीं है, परमेश्वर के वचन से सब भरे हुए लोग हैं, क्योंकि हम सब ने पुत्रों से और उनसे बहुत कुछ वचन सीखा है। और पढ़ लेते हैं कि मनुष्य की परमेश्वर से अलग होने के कारण स्थिति क्या है। ये हमारे जीवन में दिखता है, हमारे पाड़ा मतलब माहौल में वो दिखता है। रोमियो 1 अध्याय। चौबीस। कोई पढ़े, पढ़ोगे? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे या आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। 26। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। ये सब चीजें हमारे जीवन में और आसपास में दिखती है। और तीसरा 28 वचन, कहाँ कहाँ छोड़ा है हमको? मन की और अभिलाषा अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की उससे अलग हैं जीवन से। 28 वचन। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो उसके बाद पूरा उसका डिटेल है, फिर उसके बाद मनुष्य क्या कर रहा है। ये सारा मनुष्य की यही कैटेगरी, इससे बाहर कोई नहीं। तो प्रभु की लेकिन हमारे लिए ऊपर बड़ी दया हुई उसकी, कि उसने हमें मसीह में अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, अपने समीप हमें आने दिया, अपने बेटे को हमको दिया, ताकि उसके नाम से, उसके बलिदान से, उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा किए गए। इसलिए मैं उस महान परमेश्वर के पिता प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ। और ये जो वचन 16 पद पढ़े तो, जो उस टाइम बता रहा था कि जो परमेश्वर का वचन करता क्या है। 16 पद, 1 का 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ये सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवे। इसलिए हम अपने विश्वास को थामे रहें, क्योंकि हमारे लिए 6 हथियार जब इफिसियों में बताता है ना, इसमें भी एक चीज ये भी है, विश्वास की ढाल लेकर। तो शैतान हमारे विश्वास को, हमारे उसको कमजोर करते रहता है, तो बहुत से प्रयास करते रहता है। इसलिए इसमें हमारे 5 6 हमारे लिए जो हथियार दिया गया है, हमको सब में बराबर अपनी विश्वास में बने रहें कि उसके वचन में ये लिखा है और मैं ये करता हूँ, मतलब मैं उसके राज्य। और विश्वास के ढाल लेकर, परमेश्वर का वचन लेकर, तलवार, उद्धार की सामर्थ, प्रार्थना की, ये बहुत से हमारे लिए जो पूरा 6 7 हथियार दिया गया है, सारे हथियार बांध हो गए कि हम उसके सामने, दुष्ट की युक्तियों के सामने अनजान नहीं। पौलुस बोलता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इसलिए हमारे लिए भी है कि हम उसकी युक्तियों से, उसके उपाय से, अंधकार के हमको कैसे हमको हटाने चाहता है वो, हम उससे अनजान न रहें। और हम अनजान जब नहीं रहे, परमेश्वर हमारी संगति में, परमेश्वर की संगति में, हम उसके वचनों में बराबर बने रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के वचन के समय रहेंगे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम ठीक है, क्योंकि हम प्रेरितों से और समय समय पर, क्योंकि वो मैं वही बता रहा था कि समय कितने समय तक आपको मिलेगा, क्योंकि सेवा है वो तो कुछ इधर से उधर जाते रहेंगे, 2 घंटा 3 घंटा जितना भी समय दे। पर हमारे पास अगर क्या चीज है, तो परमेश्वर का वचन हर घर में है, हर आदमी के पास अपना परमेश्वर का वचन बाइबल है। खूब पढ़े बाइबल, लोगों को भी प्रेरित करे बाइबल पढ़े। यही परमेश्वर की सामर्थ है। ये हमको छुटकारा, क्षमा, सारा काम करने की सामर्थ परमेश्वर को वचन रखता है। और क्योंकि यही सिखाएगा, यही बढ़ाएगा,
और ये सारा काम, क्योंकि कोई भी प्रेरित या कोई भी भविष्य, कोई भी कुछ भी बना है इसी से बना है। कोई मतलब किसी के जीवन में अगर मतलब प्रेरित है भविष्य, कोई भी हमारे जो लीडर है एक ही चीज की गवाही देंगे, क्योंकि बना कैसे है वो भी कैसे वहां तक पहुंचे, इसी वचन से। ज्यादा से ज्यादा इसी की संगति से, इसी की सब चीज वो बना है। तो हमारे लिए भी वही है कि हम भी इसके साथ बने, हमको भी प्रभु बनाए। ऐसा नहीं है कि वो किसी विशेष, हम जितना हो, ये होता है परिश्रम में, हम हमारा समर्पण कितना है, हमारा उसके प्रति वो चीज मायने रखता है, समर्पण। बाकी तो परमेश्वर हर एक को अपने पुत्र से कम देखना नहीं चाहता, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के इंतजार कर रही है कि हम पृथ्वी पर उसके राज्य को प्रकट कर सके। हम जैसे प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य है, लाएगा को हमारे जीवन से, हमारा जीवन से उसका राज्य पृथ्वी पर आएगा, क्योंकि हम उसके राजदूत हैं। परमेश्वर ने हमको यह अधिकार दिया कि राजदूत बनाया हमको स्वर्ग राज्य का, स्वर्ग के जीवन को, स्वर्ग के सिद्धांत को पृथ्वी पर प्रकट कर सके, अपने जीवन से दिखा सके। इसी पृथ्वी पर हम स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं कि हमको पाप और मृत्यु से छुड़ाया जाएगा, हम प्रभु के साथ स्वर्गीय जीवन, इसी जीवन में हम स्वर्गीय जीवन का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जो पहला स्वर्ग में है वही तो दूसरा स्वर्ग में जाएगा, और दूसरा स्वर्ग में है वो तीसरा स्वर्ग में न्याय के बाद पहुंचाया जाएगा। प्रभु हम सब क्या है सहायता करें, और क्योंकि वचन तो हम सबको मालूम है और खूब मालूम है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए परमेश्वर के वचन से ज्यादा उसका हम जितना सीखे उसमें चलने वाले हो सके, तो प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद भैया। सो आइए अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और अंतिम प्रार्थना के लिए मैं तिग्गा अंकल से निवेदन करूंगा यदि वो प्रार्थना कर सकते हैं तो अंतिम प्रार्थना करें, इसके बाद हम आज की संगति को समाप्त। जय है मसीह अंकल जी। जी, ठीक है। प्रार्थना में जाते हैं, अंतिम प्रार्थना। जीवते सच्चे स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पवित्र, सब नामों में उत्तम नाम यीशु है। उसी यीशु मसीह के सामर्थ्य, मधुर, मीठे और धन्य नाम से पिता आपके सिंहासन के निकट, आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। एक दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह आपसे लाखों करोड़ों दूर थे प्रभु जी। हम लोगों के इस जीवन में अंधकार छाया हुआ था, पर आपने प्रभु जी हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने उस स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में आया, और प्रभु जी हम लोगों के लिए ज्योति बन के आया। और प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने आपके ओर विश्वास किया प्रभु जी, आपकी ज्योति को हर एक के जीवन में आपने दिया, ताकि हर एक एक लोग ज्योतिर्मय होकर के आपके करीब आ सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने ऐसे उपाय किया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप दया की धनी है, दया के सागर हैं, दया के खामी है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। अभी हाय का इस्तेमाल आपने किया, कुछ वचनों को हम लोगों के जीवन के लिए आपने दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी वचन भाई के द्वारा जो भी बताया गया प्रभु जी, हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए, हर एक एक लोग प्रभु जी आपके करीब आ सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस भाई को और भी आपने प्रभु जी वचन के द्वारा सिद्ध करे, ताकि प्रभु जी उस भाई के द्वारा हर एक एक हृदय में प्रभु जी वचन कार्य कर सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप कितने महान और दयावंत परमेश्वर हैं, दया के धनी, दया के सागर, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्रभु इसमें से संसार तो उन अच्छे अच्छे लोगों से
प्रेम रखता है। पर आपने प्रभु जी हम जैसे निकम्मे, पापी, घृणित, बेघर आदमी से आपने प्रेम रखा। और प्रभु जी आपने आपके करीब लाने के लिए आपने उपाय किया। प्रभु जी अंधकार से बचाने के लिए आपने उपाय किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह प्रधान चरवाहा आप हैं, भला चरवाहा आप हैं। प्रभु जी जिस रीति से चरवाहा अपने भेड़ों को चराता है तो दृष्टि उसकी ओर लगाए रहता है, प्रभु जी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपने हम लोगों के हर एक एक लोगों के ऊपर में आपकी दृष्टि लगाए रहते हैं। और प्रभु जी किसी भी रीति से अपने अंधकार में पड़ने नहीं देते हैं। हर पग पग में आपने आपकी ज्योति को दिखाते हैं। धन्यवाद करता हूँ जिस रीति से प्रभु जी चरवाहा अपने भेड़ों को नाम ले ले करके पुकारता है, वैसे ही प्रभु जी आपने हम लोगों को नाम ले ले करके आपने एकत्र करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि प्रभु जी आपका जीवित वचन जो हम लोगों के हृदय में बहुत याद की हो, और प्रभु जी सदा उस अंधकार से बचाए रखे। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि हर एक एक को आपकी उस ज्योति को दे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम, इस दया के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और भी हमारे भाई बहन जितने लोग हैं प्रभु जी, हर एक को आपने चुना है, इसीलिए प्रभु जी हर एक को इस्तेमाल करे ताकि उसके द्वारा भी हर एक एक लोग प्रभु जी और भी लोगों के लिए उन्नति का कारण हो सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह आपके भय में, आपके नियंत्रण में रखे। प्रभु जी नाना प्रकार के आने वाली जो मुसीबतें हैं हर एक एक चीजों से बचाते हुए प्रभु जी आपने हर एक एक को आपके उस दाहिने हाथ के नीचे रखे ताकि प्रभु जी उनके अंदर में किसी भी प्रकार का अंधेर आने ना पाए, बल्कि प्रभु जी हर एक एक लोग और ही ज्योतिर्मय होकर के आपकी महिमा स्तुति कर सके। प्रभु जी हर एक एक घुटने को अपने दृढ़ करे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपकी इस प्रेम, इस दया के लिए। धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी हमारे जितने भी भाई बहन लोग जुड़ सके हर एक बीच के में रह करके उनके से बातें करें, जो नहीं किसी कारण बस नहीं जुड़ सके उनके साथ भी आपने प्रेम रखे, क्योंकि आप प्रभु जी एक दो के लिए नहीं बल्कि सारी जगत के लिए आपने आया है। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपको मैं धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर मीठे और धन्य नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। अपने माइक्स को आप ऑन कर सकते हैं, सभी जन अनम्यूट करके एक साथ प्रभु की प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज फिर हमें संगति का अवसर दिया। आप सभी प्रियों का मैं धन्यवाद देता हूँ जो संगति में जुड़े, अपनी सहभागिता दी। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु की ये हमारा ऐसा मिलना हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो, और सब बातों में प्रभु को ही महिमा मिले। थैंक यू। शालोम। गुड नाइट, जय मसीह। गुड नाइट। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद प्रमोद भैया, ज्योत्सना दीदी। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।